प्योर क्रिया योग जैसे महाअवतार बाबा जी से लाहिड़ी माँ से युक्तेश्वर गिरी और परमहंस योगानंद, इधर हरिहरानंद स्वामी, जो प्योर है ना। क्योंकि अभी तो ज्यादातर लोग क्रिया योग बोलते हैं, वो फेनोमेनन मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस का कुरा करते, पर प्योर क्रिया योग, आपने जो प्योर शब्द का आप ही ने यूज किया, आप ही ने प्रयोग किया, ये हम कैसे पहचाने ये प्योर है? ये वही बाबा जी से जो आ रहा है वही प्योर है, इसमें जो करवाया करता है वो प्योर है, कैसे पहचाने? क्योंकि आपने तो बताया प्योर है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने गुरु से जो लेता है उसी को प्योर कहते हैं। ईश्वर प्रणिधाना आती है। ईश्वर प्रणिधाना, यम के बाद नियम। जब आप देखेंगे, नियम में है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधाना, यानी ईश्वर को समर्पित हो जाओ। तो यहाँ कहते हैं गुरु को समर्पित हो जाओ, गुरु एंड गॉड, गुरु परमात्मा। तो गुरु समर्पण होने, गुरु से शरणागति, गुरु का वो प्रेम पाने के बाद हम चक्र में, मन में, ये ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस में भी हम लटकना चाहिए। गुरुदेव पूज्य युक्तेश्वर गिरी बाबा जी को महाअवतार बाबा जी का 10 मिनट का, उनको 10 मिनट से भी कम उनको दर्शन हुआ। तो इतना साधना करने के बाद इतना ये हुआ, एक क्रिया योगी को, जो लाहिरी बाबा के शिष्य हैं। और आज के लोग कह देते हैं हमें फटाक से बाबा जी ने आके पूरा ज्ञान ही दे दिए हैं। तो आप समझ लीजिए कि पूरा फेक है, फेक है, पूरा गलत है। इससे बचना चाहिए और बचाने भी चाहिए। इसमें आपका क्या अनुभव है गुरुदेव? आपने महाअवतार बाबा जी का साक्षात दर्शन पाए? हमारा ये अनुभव है। दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू नमस्कार, दिव्यपुरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दिव्यपुरीमा हामीले विभिन्न साधक, सन्त, महात्मा, गुरुहरूसँग हामीले नित्य निरन्तर सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ। तर आज सौभाग्यवश आज गुरुबारको दिनै रहेको छ। यो बिहिबारको दिनमा चाहिँ हामीले एकजना गुरुदेवसँग सत्सङ्ग गर्न जाँदैछौँ। उहाँ चाहिँ क्रियायोगी हुनुहुन्छ। यो महाअवतार बाबाजीको यो जुन क्रियायोग, हामीले जुन अटोबायोग्राफी अफ योगीमा पढ्न पाउँछौँ, हुन त श्रीमद् भगवत गीतामा नि भगवान कृष्णले यसको बारेमा व्याख्या गरिसक्नु भएको कुरा चाहिँ हामीले परमहंस योगानन्दको पुस्तकमा आएर थाहा पायौँ। र यसको थप विषयलाई मथिदिनको लागि, क्रियायोगको बारेमा हामी जस्ता सर्वसाधारण जिज्ञासुको लागि मथिदिनको लागि, यसलाई सरल बनाइदिनको लागि, यसलाई प्र्याक्टिकल बनाइदिनको लागि, अझै अहिले यो जेनजी पुस्ता, युवा पुस्ताको लागि सरलीकृत गरिदिनको लागि चाहिँ एकजना गुरुदेव हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी सत्सङ्ग गर्न जाँदैछौँ। मेरो पनि यो उहाँसँग यो पहिलो सत्सङ्ग हो। यो अनलाइन मार्फत हामीले यसलाई रेकर्ड गरिरहेका छौँ। यो हिन्दी भाषामा हुनेछ। कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ स्वामी शिवानन्द गुरुदेवज्यू। कार्यक्रममा स्वागत है आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सभी दर्शकों को, आपको, पॉडकास्ट में हमारे आदरणीय राजन जी को बहुत बहुत साधुवाद। आज से हमें बहुत ही आनंद आ रही है। क्रिया योग एक बहुत बड़ा तंत्र, साधना और शास्त्र भी है, और ये साधना है जिसके माध्यम से हम सृष्टिकर्ता को समझ सकते हैं, एनलाइटेंड हो सकते हैं। क्रिया योग अपने आप में एक पूर्ण शास्त्र है, जिसके माध्यम से हम सच्चित आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। क्रिया का अर्थ होता है, क्रिया यानी कोई कार्य, या यानी करने वाला, किसी भी कार्य को करने वाला को क्रिया कर कहते हैं। द वर्क इज डूइंग बाय एसेंट इज कॉल्ड क्रिया। तो कौन कर रहा है क्रिया? एक होता है थ्रू सेंसेस, थ्रू माइंड, थ्रू इंटेलेक्ट पावर, हम कार्य करते हैं मन बुद्धि के द्वारा। दूसरा होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सोल योर माइंड इज जनरेटिंग बाय द डिवाइन कॉन्शियसनेस,
आत्मा की परम उपस्थिति में आत्मा की चेतना से सात्विक इंद्रियों के द्वारा किया गया कर्म पूजा बन जाता है। उसी को कहते हैं वर्क इज वर्शिप, हम्म, या उसे कह सकते हैं निष्काम कर्म, अनकंडीशनल वर्क, या कह सकते हैं कर्म योग। कर्म योग का रूप ले लेता है। योग यानी एक हो गए ईश्वर से। द वर्क इज डूइंग बाय द गॉड, सुपर पावर, परमात्मा ईश्वर, उसको हम कहते हैं कर्म योग। जो सबके हित के लिए, अच्छा के लिए किया गया कर्म हो, उसे ईश्वरीय कार्य या कर्म योग कहते हैं। तो क्रिया योग यानी क्रिया करते करते हम ईश्वर से एक हो जाएं तो क्रिया, तो इस उसको कहते हैं योगेश्वर से, यानी ईश्वर से एक हो जाना। क्रिया योग एक गुरु परंपरा है जो गुरु की प्रेजेंस में ही, सुपरविजन में ही करना चाहिए। और एकदम से हम एक दिन में सीख जाएं, ये संभव नहीं है। जैसे आप ड्राइविंग वन डे में नहीं सीख सकते हैं, कभी आपसे गलती हो जाएगी, भूल जाएंगे कि हमें ब्रेक लेना है, दबानी है, क्लच कब हमें दबानी है। तो ये ये जो इंस्टेंट, जो एक साथ जो प्रैक्टिस होना है इसका, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहते हैं। तो क्रिया योग एक गुरु परंपरा है। ये ये आपको सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से चली आ रही है। इसी क्रिया, जैसे त्रेता युग में आप देख ले, भगवान श्री राम ने योग वशिष्ठ में भी डिस्कशन है, गुरु वशिष्ठ जी ने क्रियाएं दी कुछ कि इसको करके आप एनलाइटेंड हो जाए, सेल्फ रियलाइज्ड हो जाए। द मेन पर्पस ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन होना है, यानी आत्म साक्षात्कार होनी चाहिए। आत्म साक्षात्कार यानी ईश्वर का साक्षात्कार। वो होते होते भगवान श्री कृष्ण से होते हुए, जैसे विराजन जी ने भी बताई, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य नारायण को दिया, सूर्य नारायण ने मनु जी को दिया, मनु ने ईश्वर, ऐसे ये परंपरा आ रही है। महर्षि अगस्त जी ने महाअवतार बाबा जी को ये ज्ञान दिया, ज्ञानगंज के सिद्धों ने बहुत इसे, और इस तरह से महाअवतार बाबा जी ने श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय को दिया। श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने इसे धरातल पर, जैसे गंगा जी को लाया, क्रिया जी को लाया। क्रिया जी के माध्यम से जितने लोग क्रिया योग में आए, सीखे क्रिया योग, साधना किया। क्रिया योग एक क्रिया सीखना नहीं है, साधना करके सिद्ध होना है। ये सिद्धों की परंपरा है, सिद्धों की क्रिया है। तो उस गंगा में स्नान हो जाए तो लाहिरी बाबा के माध्यम से फिर ये स्वामी प्रणवानंद, स्वामी केशवानंद, सानेल महाशय, युक्तेश्वर जी महाराज, योगानंद महाराज जी, स्वामी हरिहरानंद गिरी बाबा, ऐसे करके स्वामी राघवानंद बाबा, ऐसे करके स्वामी एविश बाबा, हमारे गुरु परंपरा में एविश बाबा से हमने दीक्षा लिया, फर्स्ट और सेकंड क्रिया। जैसे हरिहरानंद बाबा जी के शिष्य हैं बाबा जी, फिर उसके बाद राघवानंद बाबा भी एनलाइटेंड थे, पहली दीक्षा में उनको समाधि लग गई थी। तो ऐसे हमारी आगे की ही दीक्षा हुई स्वामी सुदाम बाबा जी के द्वारा, आगे की क्रिया हमें मिली है फिर। तो इस तरह से क्रिया केवल करना नहीं, क्रिया एक साधना है, और साधना के द्वारा जो सिद्धि मिलती है वही सिद्धि, सिद्धि का अर्थ है स्वयं साक्षात्कार होना। सिद्धि का अर्थ है कि आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। जब हम परमात्मा को आत्म रूप में साक्षात्कार करते हैं तो परमात्मा सर्व सिद्ध है, तो सारी सिद्धियां हमें भी प्राप्त हो जाती। हाँ जी राजन जी। जैसे स्वामी जी, अब मेरा ये पहला जिज्ञासा, मैंने आपको नहीं रोका क्योंकि आपका वो बह रहे थे,
आपके एक धारा बता, नहीं उसमें नहीं क्योंकि वो ज्ञान में कुछ रतन निकलेगा, इसलिए मैं भी वो परख रहा था इस आपके वाणी नहीं, से। आप और रोका करिए अ, आप स्वामी जी रोका का करिए जहां आप पहले पढ़े। मैं एक आपका थोड़ा परिचय लूंगा आपके जीवन में। कैसे आपको क्रिया योग ने वो चुना और वो मैग्नेट की तरह आपके जीवन में आ गया? किस वक्त में, किस घटना में ये पीड़ा था कि आनंद था, कि किस तरफ ने आपको खींचा क्रिया ने? क्रिया योग क्या है कि ये कई जन्मों की खोज भी होती है, और क्रिया योग अपने आप आपको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कई ऐसी साधना है जो आप कैसे खोजेंगे, वो आपको खोज लेता है। तो मैं 1995 1995 से ध्यान कर रहा हूँ। क्रिया योग नहीं कर रहा था उस समय। अष्टांग योग हमें पता था, कर रहा था, किंतु अष्टांग योग में भी हमारी रुचि नहीं थी। हम बस ध्यान में बैठते थे, उस समय पूजा करते थे आदि शक्ति महाशक्ति। उस समय भी कुछ हमारे गुरु हुए, उन्होंने जो सिखाया उनके माध्यम से करते थे, और कई बड़े सिद्ध भी हमारे जीवन में मिले। आ, जैसे बाबा शांतानंद जी महाराज, उनके द्वारा भी। उसके बाद रामकृष्ण मिशन के माध्यम हमें बहुत प्यारे थे हमारे परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जी। तो बाल्यावस्था से उनके प्रति हमारी बहुत श्रद्धा भक्ति थी। तो ऐसे करके ध्यान में बैठना, हमारे एक और भी गुरु जी हुए, वो ध्यान कर हमें कराते थे। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो भी हमें आध्यात्मिक रूप से बहुत गाइड किए। तो 1905 से जब हम सीरियसली इस ध्यान में जब आए, तो धीरे धीरे 96 97 98 वगैरह में हुआ, थोड़ा थोड़ा कुछ बोलना, प्रवचन करना, इस तरह से शुरू हो गया। वो अपने आप हुआ, उसमें भी कोई रुचि नहीं था। साधना में ही अधिक से अधिक रुचि थी कि साधना हो, साधना में ही रहें, उसी आनंद में बहते रहें। बाद में हमने इंचगिरी परंपरा में आए। उससे पहले हमारी साधना 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 ही चलती। इंचगिरी परंपरा में आए, मंत्र दीक्षा हुआ, परम पूज्य रामकृष्ण बाबा। उस परंपरा में वो परम पूज्य नरसिंहेश्वर बाबा जी, गुरु जी, उनके गुरु थे समर्थ सदगुरु भावशय महाराज, उनके गुरु समर्थ सदगुरु गुरुलिंग जंगम महाराज। ऐसे वो भी पुरानी परंपरा है। तो उस परंपरा से हमारी मंत्र दीक्षा हुई। परम पूज्य रामकृष्ण गुरु जी, वो हिमालय में थे। वो हिमालय में कई जगह कई संतों से मिलना जुलना, वहां किस तरह से उनको क्रिया योग मिला, वहां से वो अपने आश्रम है वहां उनका कर्नाटक में, अब तो शरीर में नहीं है। तो 8 दिन की उनकी वो होती थी अनुष्ठान। दोपहर में 1 गिलास दूध 1 लड्डू, रात्रि को 1 गिलास दूध 1 लड्डू पे 8 दिन साधना होती थी, और क्रिया की कुछ। किंतु वो क्रिया और ये जो लाहिरी बाबा, महाअवतार बाबा जी, लाहिरी बाबा जी की क्रिया में डिफरेंसेस है। तो ये जो क्रिया जो महाअवतार बाबा से आई, ये प्योर है। कई जगह आज लोगों ने कि हमें बाबा जी मिल गए, उन्होंने क्रिया दिया, ऐसे वो नहीं है। वो प्योर वही है जो लाहिरी बाबा से होके आई। महाअवतार बाबा जी, लाहिरी बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी जी, योगानंद जी, हरिहरानंद बाबा, ये जो प्योर परंपरा है, इसमें प्योर 7 क्रियाएं पहली दीक्षा में दी जाती है, सेकंड दीक्षा में ठोकर क्रिया है, ऐसे करके उसके बाद में 20 मंत्र की क्रिया है, ऐसे करके है। ये प्योर फॉर्म है। तो ये थी प्योर फॉर्म हमें मिले कहीं से। तो प्योर फॉर्म हमें एबीएस बाबा जी से मिली, और उन्होंने पहली दूसरी, फिर कुछ दिन मेरी साधना नहीं हो पाई, हम जो करते थे वही करें।
किंतु फिर से दोबारा क्रिया योग को अच्छी तरह से किया। क्रिया योग क्या है कि आप कम से कम 15 डेज, 20 डेज, 40 डेज या 1 मंथ भी कर लेंगे तो आपकी फिर कुंडलिनी जागृत होना शुरू हो जाती है। पहली दूसरी में गुरु कृपा है या आपकी साधना है तो हो जाती है। तो हमारी ध्यान तो पुरानी थी, बहुत पहले से हो रही थी। तो क्रिया योग जब हमने सिंसियरली करना शुरू हो गया तो बहुत सारी इसका बेनिफिट हुआ। क्रिया योग की बहुत बड़ी विज्ञान है, आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। क्रिया योग, साइंस ऑफ क्रिया योग एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिया योग, हाउ टू एनलाइटन थ्रू क्रिया योग, आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। तो इस तरह से हमारी रुझान बढ़ी। वो आपने जो कहा ना, वो प्योर क्रिया योग, जैसे महाअवतार बाबा जी से, लाहिड़ी माँ से युक्तेश्वर गिरी और परम योगानंद, इधर हरिहरानंद स्वामी, जो प्योर है ना। क्योंकि अभी तो ज्यादातर लोग क्रिया योग बोलते हैं, वो फेनोमेनन मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस का कुरा करते, पर प्योर क्रिया योग, आपने जो प्योर शब्द का आप ही ने यूज किया, आप ही ने प्रयोग किया, ये हम कैसे पहचाने ये प्योर है? ये वही बाबा जी से जो आ रहा है वही प्योर है, इसमें जो करवाया करता है वो प्योर है, कैसे पहचाने? क्योंकि आपने तो वो बताया प्योर है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने गुरु से जो लेता है उसी को प्योर कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। क्रिया योग जो प्योर परंपरा से आई है, वो है परंपरा में 7 क्रियाएं दी जाती है। और पहली है गुरु प्रणाम। गुरु प्रणाम में हम लोग लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन होती है। ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। ईडा नाड़ी जिसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, चंद्रमा का इफेक्ट होता है। पिंगला नाड़ी जिस पर सूर्य का इफेक्ट होता है तो सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ईडा नाड़ी अपने साथ 36,000, 36,000। पिंगला नाड़ी 36,000 प्लस 36,000, 36,000, यानी 72,000, 72,000 नफ्स को, नाड़ियों को एक्टिवेट करती है। हमारी जब ईडा पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होने लगती है तो सुषुम्ना नाड़ी यानी सरस्वती नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो फर्स्ट क्रिया करने से ही ये चीज हमारा एक्टिवेट होने लगता है। लेफ्ट ब्रेन हमारा वर्किंग ब्रेन है। राइट ब्रेन इज ए स्पिरिचुअल ब्रेन, आध्यात्मिक ब्रेन है। राइट ब्रेन थोड़ा परसेंट भी एक्टिवेट होने लगे तो आप यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, आप ब्रह्मांड में भी अपनी चेतना को देख सकते हैं। वन ऑफ आवर अदर बॉडी से यूनिवर्स, ब्रह्मांड भी हमारा बॉडी ही है, शरीर ही है। ये आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। दूसरी बात, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का एक्टिवेशन हो जाता है। ईगो लेसनेस होती है फर्स्ट क्रिया से। सेकंड, सॉरी, फर्स्ट क्रिया में सेकंड मेथड में आप जाएंगे, अंतर्नाद होती है। अपने अंदर सात समंदर, और बॉडी इज वन यूनिवर्स। हमारा शरीर एक चलता फिरता 5 एलिमेंट का ब्रह्मांड है, इसके अंदर बहुत सारे नाद हैं। तो नाद सुनते हैं हम, अंतर्नाद। तीसरा, थर्ड मेथड है हमारा हंसा क्रिया, सोहम क्रिया भी कहते हैं। फोर्थ मेथड है महामुद्रा। महामुद्रा करके हम 100% अपनी सुषुम्ना को एक्टिवेट कर लेते हैं। सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, हमारी प्राण मूलाधार से उठ के सहस्त्रार में आ जाती है। हमारे बॉडी में 7 चक्रास है। सबसे नीचे स्पाइन का टेलबोन पे रूट चक्रा, मूलाधार। उससे ऊपर और नेबल, नाभि से नीचे स्वादिष्ठान चक्र जो जल तत्व है। रूट चक्र, मूलाधार पृथ्वी चक्र, स्वादिष्ठान जल चक्र, जल तत्व। मणिपुर नाभि नेबल में, वो अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है। अनाहत हृदय चक्र, वायु तत्व है। विशुद्ध थ्रोट में, ये हमारा आकाश तत्व है। इसके बाद ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, यहीं तक ब्रह्मांड है। इसके बाद ब्रह्म तत्व है। इसके बाद ब्रह्मांड, लोकास है, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, वैकुंठ लोक, अमर लोक। तो ये 7 चक्रास ईडा नाड़ी पिंगला नाड़ी का एक्टिवेट होने से, अवेकनिंग होने से, एक्टिवेट होने से
हमारा 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी मध्य से हमारे थ्रू स्पाइन जागृत होती है, और सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ही हमारी प्राण ऊपर सहस्त्रार में आ जाती है, यानी ब्रह्मांड को क्रॉस कर जाते हैं। इस पंचभूत के ब्रह्मांड को हमारी प्राण क्रॉस कर जाती है। सहस्त्रार में शिव जी से मिलन होता है। क्रिया योग की प्रथम 2 शर्त है खेचड़ी मुद्रा, कंठ कूप में अपनी जिह्वा टंग को रोल करके, अपर रोल करके लगाते हैं, खेचड़ी मुद्रा। दूसरी शिव दृष्टि, आईब्रोज को ऊपर खींच के मेडिट। शिव दृष्टि यानी शिव स्थिति में हम हैं, यहाँ शिव हैं, शिव हैं। और यहाँ जब हमारी प्राण आके शिव से मिलती है तो शिव और जीव का मिलन हो जाता है। तो जीवा मर्ज विद शिवा, तो अब जीवा का समाप्त हो जाता है और शिव शिव शिवमय स्थिति हो जाती है। जीवा कन्वर्ट इन शिवा, जीवा मर्ज विद शिवा। तो शिवा कॉन्शसनेस हमें हो जाता है, ईश्वर कॉन्शसनेस हो जाता है, सुपर कॉन्शसनेस हो जाता है यहाँ पर। तो ये हमारी महामुद्रा करते ही, ये 4 क्रियाएं करते ही हम यहाँ पहुंच जाते हैं। इसको हम कैसे रियलाइज करें? तो हमारी ईडा पिंगला नाड़ी साइमल्टेनियसली एक ही साथ चलती है। आप चेक कर सकते हैं, दोनों जब चलने लगे हमारी ईडा नाड़ी पिंगला नाड़ी, तो आप समझ लो कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है। और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है तो हम पृथ्वी तत्व मृत्यु लोक से ऊपर उठ के हम अमर लोक यानी शिव जी से हमारा मिलन हो जाता है। फिर हम ध्यान क्रिया करते हैं, प्राणायाम की क्रिया है, और उसी में ट्रांस में जाने की प्रोसेस है। वो ब्रीदिंग है, वो ब्रेथ में स्लो डीप लॉन्ग स्टेडी ब्रेथ होती है, और हम ट्रांस का एक्सपीरियंस करते हैं। और ट्रांस की मैच्योरिटी धीरे धीरे हो जाएगी तो आप वंस डे, हो सकता है कि किसी दिन आप समाधि में भी जा सकते हैं। उसके बाद में वहीं पे डोलन क्रिया है। उसके बाद में ज्योति दर्शन है। तो इस तरह से फर्स्ट क्रियाएं हैं। कई जगह केवल श्वास की क्रिया करते रहते हैं, और ऐसे नहीं। तो किसी को भी प्योर फॉर्म ऑफ द क्रिया योग सीखे तब वो एनलाइटन हो सकता है। एंड एवरीवन हैव अ राइट टू रियलाइज सुपर पावर्स। इस संसार में जो मनुष्य का तन पाया है, ह्यूमन बॉडी पाया है, उन सब का अधिकार है कि परमात्मा की अनुभूति करे, परमात्मा का दर्शन करे, एनलाइटेंड हो। जी राजन जी। जैसे स्वामी जी, आपने जो ये जो क्रिया का ये सूक्ष्म रहस्य खोल दिया, जो ज्यादा साधक के लिए काम लागेगा। फिर भी मुझे एक जिज्ञासा आया क्योंकि ये गुरु परंपरा है, एक गुरु गुरु से जुड़ने का, गुरु से दीक्षा लेके ही ये क्रिया का क्रिया करने के लिए ये जो साधक रेडी होंगे ना, तो ये क्रिया में ही हमारे ज्यादा ध्यान जाएगा कि गुरु प्रति का समर्पण, प्रेम, वो नतमस्तक होना, अपना ईगो को डाउन करना, उस पर भाव जाएगा कि क्योंकि लाहिड़ी महाशय का भी वो प्रेम था महाअवतार बाबा जी से, योगानंद का भी वो प्रेम था युक्तेश्वर जी महाराज लाहिड़ी महाशय से। वो मैंने जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी देखा, उसमें वो प्रेम का भाव, वो संत प्रति का प्रेम भाव, महाअवतार बाबा जी का भी वो नतमस्तक, ह्यूमिलिटी, वो नम्रता का भाव दिखता हूँ। पर विधि का जो आपने जो व्याख्या किया ना, मैं इसमें कुछ समझ नहीं पाया। ये गुरु प्रति का समर्पण भाव होना चाहिए कि विधि पर ही, अपनी विधि से ही मैं सिद्ध हूँ, ये कह के जाना पड़ेगा? ये कैसा ये गुरु महाराज? गुरु समर्पण नहीं होगा। फर्स्ट क्रिया में तो यही बोला कि फर्स्ट दीक्षा में फर्स्ट जो है मेथड वो गुरु प्रणाम है। तो गुरु प्रणाम यानी सरेंडर टू दी गुरुदेवा। अष्टांग योग में भी देखेंगे ईश्वर प्रणिधाना आती है। ईश्वर प्रणिधाना, यम के बाद नियम जब आप देखेंगे, नियम में है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधाना, यानी ईश्वर को समर्पित हो जाओ। तो यहाँ कहते हैं गुरु को समर्पित हो जाओ, गुरु एंड गॉड।
गुरु परमात्मा। तो गुरु को समर्पित हुए बिना गुरु की चेतना कैसे आएगी? तो गुरु को तो समर्पित होना है, गुरु भक्ति होनी है, वो जरूर होना चाहिए। वो नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। केवल मेथड करने से नहीं होगा। मेथड का जो एक्सपीरियंस होगा गुरुदेव का आशीर्वाद से ही होता है। वो गुरु के प्रति हमारा समर्पण, गुरु के प्रति, इसीलिए प्रतिदिन गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। सभी गुरुओं को प्रणाम करके, गुरु प्रणाम में गुरु प्रणाम ही है, सभी गुरुओं की प्रणाम है, उस नाम ही है गुरु प्रणाम। ठीक है, हम कभी गुरुदेव से मिलते हैं, नहीं मिल पाते हैं, आज संसार में दूरियां हैं, तो हम इस मेथड के द्वारा प्रत्येक दिन जब भी हम साधना, सुबह शाम तो होती ही साधना, जब भी हम साधना करते सुबह शाम, तो अपने सभी गुरुदेवों को प्रणाम करते हैं। पर दूसरा, सभी गुरुदेव को अपने चक्रों पर भी स्थापित करते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, सभी चक्रों पर गुरु को स्थापित करते हैं, गुरु और इष्ट को स्थापित करते हैं। गुरु से जी। समर्पण होने, गुरु से शरणागति, गुरु का वो प्रेम पाने के बाद हम चक्र में, मन में, ये ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस में भी हम लटकना चाहिए गुरुदेव। गुरु से जो एकाकार, गुरु से शरणागति होने के बाद भी एक साधक के लिए, एक शिष्य के लिए भी ये विभिन्न ये एक्सपीरियंस में अटकना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, गुरु की आशीर्वाद हो गई है, आपकी साधना सही है, आपकी साधना में भी होनी चाहिए, आपको साधना भी करना है। बिना तप के ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान नहीं हो पाए। सदा शिव जी ध्यान में बैठे रहते हैं हमेशा, देखो आप। तो गुरु की आशीर्वाद हो जाए तो साधना में मन भी लगती है। गुरु की आशीर्वाद हो जाए तो साधना में उन्नति होती है। उन्नति होगी, मन लगेगा तो साधना, तब हम पहुंच जाएंगे। साधना इज वन टाइप ऑफ व्हीकल, वो एक सवारी के काम करती है, व्हीकल है, जिसके माध्यम से आप परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। तब आप कहीं लटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। जी, क्योंकि मेरा ये प्रश्न क्यों मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि ज्यादा लोग क्रिया योग से ये ज्यादा लोग भ्रमित हो रहे हैं, और फेक गुरु ज्यादातर बोलते हैं। अब मुझे तो पता नहीं, ज्यादातर लोग ये दिव्यपुरी में ही सत्संग करने के लिए हाँ, अभी हमने। अभी हमने ये देख रहे हैं जी। कि कई लोग कहते हैं हमें बाबा जी ने आके हमें भी ज्ञान दे दिया, और वो अपने से कुछ प्राणायाम बना के कुछ इधर उधर से लेके, जैसे बुक आजकल लिख देते ना, 10-15 बुक्स ले लिए, पढ़ लिए, और अपनी एक बुक अपने नाम से लिख लिया। तो वैसे कुछ प्राणायाम को का कलेक्शन करके कॉम्बिनेशन बना के कहते कि बाबा जी ने हमें ये सिखा दिया। अरे इतना 10 बरस की गहन साधना के बाद परम पूज्य युक्तेश्वर गिरी बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी का 10 मिनट का, उनको 10 मिनट से भी कम उनको दर्शन हुआ। तो इतना साधना करने के बाद इतना ये हुआ। एक क्रिया योगी को, जो लाहिरी बाबा के शिष्य हैं, और आज के लोग कह देते हैं हमें फटाक से बाबा जी ने आके पूरा ज्ञान ही दे दिए हैं, तो आप समझ लीजिए कि पूरा फेक है, फेक है, पूरा गलत है। इससे बचना चाहिए और बचाने भी चाहिए। इसमें आपका क्या अनुभव है गुरुदेव? आपने महाअवतार बाबा जी का साक्षात दर्शन पाए? हमारा ये अनुभव है कि गुरु परंपरा से ही दीक्षा ले, गुरुओं से दीक्षा ले, फिर साधना करे तो आप पहुंच जाएंगे। महाअवतार बाबा जी है ग्रेट योगी, जी। वो आज भी हैं, हाँ, चैतन्य अवस्था में है। और एवरी योगी, योगी कभी मरता नहीं है, देयर इज नो डेथ ऑफ द योगी। जो एनलाइटेंड हो गया, आत्मा मरता नहीं है। The body is birth and death. The body is come and go. The Atma is a soul is a constant. जैसे सूर्य अस्त और सूर्य उदय, सनराइज एंड सनसेट इज नेवर हैपनिंग। सूर्य कभी सनसेट नहीं होता है, सनसेट नहीं तो सनराइज नहीं, सनराइज नहीं तो सनसेट। सनराइज ही रहता है, सनसेट हुआ ही नहीं अभी तक। तो अर्थ इज मूविंग अराउंड दिस सन।
उसी तरह से आत्मा इज कंटिन्यू, आत्मा इज ए इमेजेस ऑफ परमात्मा, ईश्वर का ही स्वरूप है आत्मा। तो आत्मा का मृत्यु कभी नहीं हुआ है। बॉडीज कम एंड गो, बॉडीज कम एंड गो। जी मैं बोलिए। अभी भी ये जिज्ञासा, ये सेशन में मैं आपको यही किस्म का जिज्ञासा रखूंगा, क्योंकि दूसरे सेक्शन में मैं आपका ये क्रिया योग के बारे में वो आगे लगूंगा। अभी भी मैं ये दर्शक के लिए ये प्रैक्टिकल, जैसे अभी तो एक क्लिक किया तो एआई ने सब बताएगा ये प्रोसेस और ये जो भी, पर जो एक गुरु और शिष्य के डायरेक्ट इनिशिएशन और उनका सद्भाव, प्रेम, शरणागति भाव कैसे जुड़े, कैसे चुने कि यही मेरी क्रिया योग गुरु है। एक जो अभी ये दिव्यपुरी हेर रहे, जो जिज्ञासु दर्शक हेर रहे, उनके लिए कैसे आप दृढ़ता बनाएंगे कि हमें कैसे ये क्रिया योगी का गुरु चुनना चाहिए, कैसे होगा, वो भाव कैसा होगा, कि वो शरणागति कैसा होगा, कि कुछ एक्सपीरियंस होगा, कि क्या होगा गुरुदेव? देखिए, हम्म, अभी हमने बताया ना 7 क्रियाएं होती है। अब बहुत स्पष्ट बता दिया। 7 क्रियाएं होती है। पहले गुरु प्रणाम, उसके बाद अंतरनाद, उसके बाद हंसा क्रिया, महामुद्रा, प्राणायाम, ध्यान जो ट्रांस में जाने की प्रोसेस है, उसके बाद में दोलन क्रिया, ज्योति दर्शन। तो 7 क्रियाएं कहीं से मिल रही है, सही सही मिल रही है, तो फिर वो क्रिया योग समझो आप उसको। जो महाअवतार बाबा जी लाहिरी महाशय की जो ऑर्डर फॉलिंग से वो हो रही है, उस ऑर्डर से आ रही है। ये नहीं मिल रही है तो समझ लीजिए कि रॉन्ग है। तो शुरू में हमको ये विधि प्रयोग करना चाहिए और इसके बाद 8-10 महीने के बाद ही दीक्षा लेना चाहिए। ये कैसे विधि प्रयोग करेंगे, किससे विधि प्रयोग करेंगे? बिना दीक्षा लिए, बिना गुरु के कैसे विधि कर लेंगे आप, ये बताओ। और गुरु शिष्य का जुड़ाव कैसे होगा वो पहले ही, नहीं नहीं, क्योंकि ये पहले मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि 8-10 महीने प्रैक्टिस कर, कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? कौन आपको सिखाएगा? गुरु ही सिखाएगा ना। ये अगर कहीं से आप सीख ले रहे हैं तो या तो वो गुरु है या फिर ऐसे सिखा रहा है। ऐसे कहीं नहीं है, किसी किताब में नहीं है। ऐसे कहाँ से सीखेंगे ये बताइए। वो गुरु से ही आपको दीक्षा होती है, दीक्षा की प्रोसेस होती है। दीक्षा यानी इनिशिएशन होता है हमारा। गुरु की जो अनुग्रह भी कहते हैं, अनुग्रहित, अपने अनु अनु से परमाणु का एनर्जी का फ्लो करते हैं, गुरु आशीर्वाद देते हैं, प्रोसेस होती है। तब जाके आप ये सीखेंगे। साथ जो प्रोसेस है, आप कहाँ से पहले सीख लेंगे? यदि पहले सीख लेते हैं तो बाद में दीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं गुरुदेव, इसमें यदि ज्यादातर लोग किताब पढ़ के, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ के जाके क्रिया योग। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में ये प्रोसेस नहीं है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में ये प्रोसेस नहीं है। और कहीं से कैसे सीखेंगे? गलत आप करेंगे, उसका गलत रिजल्ट भी आएगा। वो पुस्तक देख के, पहली बात तो है। चमत्कार देख के ज्यादातर लोग यहाँ से क्रिया दीक्षा लेने के बाद मैं भी चमत्कारी हूंगा, इसलिए ज्यादातर लोग इस पर जा रहे हैं। हाँ ठीक ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि वो लालच से भी आ रहे हैं तो क्रिया ध्यान करते करते उनकी लालच चली जाती है, ग्रीडनेस चली जाती है, और वो प्योर हो जाते हैं। प्योर फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ द गॉड। प्योर फॉर्म जो है, शुद्ध रूप है, ईश्वर का ही रूप है। कोई बात नहीं, लालच करके संसार तो लालच से ही चल रही है। संसार तो समस्या से ही चल रही है। संसार तो काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ये संसार का गुण है। तो क्रिया जब करने लगेंगे तो ये गुण धीरे धीरे कम होने, मिनिमाइज हो जाएगा एक दिन, और फिर रियलाइज हो जाएगा व्हाट इज ट्रूथ। तो आप ये लोग, चीज हो जाएगा। आप जैसे गुरुदेव, आप कैसे दीक्षा देते हैं? आप कोई शिष्य जो आते हैं आपसे दीक्षा लेने के लिए, ऑनलाइन में भी साक्षात में भी, आप वो क्वांटिटी के हिसाब में हेरते हैं कि वो साधक का प्यास है कि नहीं, ये क्रिया में शामिल होने के लिए उसका कोई देखते हैं? कैसा है आपका प्रोसेस, कैसा है गुरुदेव? देखिए, प्यास है कि नहीं, आप आदमी हैं तो भूख लगेगा, प्यास लगेगा।
आप मनुष्य की योनि तक पहुंच चुके हैं, तो आपका राइट बनता है कि सेल्फ रिलाइज होना चाहिए। यदि आपने मनुष्य की योनि में नहीं पहुंचे हैं, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा है, तो आपका वो अधिकार में नहीं है। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े अदर्स जो योनिस है, फिजिकल योनि, वो तो सोचेंगे भी नहीं। तो जो मनुष्य है वो यहाँ तक पहुंच चुका है। सो एवरीवन हैव राइट ऑफ द ह्यूमन टू रियलाइज द सुपर पावर, एंड उसे पाने का अधिकार है। जैसे आपने देखा होगा, वालिया डाकू से वाल्मीकि हो गए, और वाल्मीकि जी रामायण लिख दिया, वो भी संस्कृत में, वाल्मीकि रामायण। तो वालिया डाकू को जब दीक्षा दिए महर्षि क्या नाम है, भूल गया हमने। तो वालिया डाकू को जब दीक्षा दिए, वो महर्षि का मूव करते रहते थे, नारद जी। नारद जी, नारद जी हाँ ने नारद दीक्षा जी। दिया उनको, वालिया डाकू को दीक्षा दिए। ही वॉज अ रोबर, ही वॉज अ किलर। हम्म। वो आदमी को मार देते थे वालिया, और उसके उंगली को काट के गले में पहन लेता था। तो महर्षि नारद जी ने उसको बताया, समझाया कि ये कर्म क्यों कर रहे हो, ये तो महापाप है, इसका तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कहीं योनि पीछे चले जाओगे, नरक में जाओगे, कहीं योनि भुगतना पड़ेगा। अच्छा ये पूछो किसके लिए कर रहे हो, तो हाँ, वो कहा कि हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने पत्नी के लिए, परिवार के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा पूछ के आओ, इस पाप का भागीदार वो होंगे। जब पूछा उसने, घर वाले पत्नी से बोला, ना हमें क्या मतलब है आपके, हम पाप में क्यों भागीदार हैं? पिता भी वही बोला, पत्नी वही बोली, बच्चे सब। तो उसने आया, सरेंडर कर दिया। महर्षि नारद जी ने उसे दीक्षा दिया, बोला राम राम करो। अब राम बोलने ही नहीं आया, दिन रात मरा मरा मारना मारना किया। तो मरा मरा बोले यही बोल लो, बोलते बोलते राम तक पहुंच जाओगे। मरा मरा करते करते राम 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 करने लगा, और राम से रमता ही राम हो गया। राम राम करते राम की चेतना आ गई, और एक दिन वेद वाक्य मुख से निकलने लगा, और फिर संस्कृत में रामायण की रचना कर दिया। तो वालिया डाकू को जब अधिकार है, तो सबको अधिकार है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं, फिर भी मैं इसको ज्यादा नहीं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि दूसरा सेशन में मैं अगर आपका टाइम है तो 10 मिनट के बाद, अगर आपका टाइम है तो मैं क्रिया के बारे में, ये टेक्निकल पक्ष के बारे में चर्चा ठीक कर। है, इतना तक ठीक है, इतना जी। तक जानने के लिए ठीक है। जी। क्रिया तो मैं बता दिया, जी। क्रिया क्या है। हाँ, इतना से समझ में आ जानी चाहिए सब लोग को। उसके बाद तो जो गहराई है वो दीक्षा के बाद होती है, और जी। गुरु के सानिध्य में जाने के बाद होता है। जी। गुरुदेव उसका जो करना है वो, तो देखिए, गुरु गुरु ही बनाता है। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति सिद्ध हो। हर व्यक्ति का अधिकार है, हर मनुष्य का अधिकार है स्वयं सिद्ध होने का। हाँ, तो क्रिया तो एक साधन है स्वयं सिद्ध होने का। क्रिया इज प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट। तो क्रिया एक प्रोसेस है। क्रिया इज अ साइंस ऑफ समाधि। क्रिया इज एक साइंस ऑफ समाधि है, और बहुत अच्छी चीज है। क्रिया के द्वारा से आप इसको, परम पूज्य स्वामी योगानंद महाराज जी ने एरोप्लेन का मार्ग बताया। दिस इज द एरोप्लेन मार्ग। ये बहुत जल्दी, जिससे सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए कई जन्म लग जाते हैं, 9 लाख कुछ वो ब्रश लग जाते हैं, कई योनि उसमें लग जाती है। उस क्रिया को आप कुछ घंटों नहीं, कुछ मिनटों में आप सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके यहाँ पहुंच जाते हैं, महा कैलाश में पहुंच जाते हैं, शिव जी तक पहुंच जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट किया कि महासरस्वती आदि शक्ति आपके प्राण को सीधा लेके आदि कैलाश, सीधा लेके आपको
अमर लोक पहुंच जाती है। आप अमर लोक पहुंच जाते, अमर हो गए, अमर हो गए, बात खत्म हो गई। तो जन्म मृत्यु से छुटकारा, मृत्यु लोक से सीधा वैकुंठ लोक होते हुए अमर लोक पहुंच जाते हैं। तो कुछ मिनटों में ही पहुंच जाते हैं। और यदि क्रिया योग आप करते हैं तो जन्म मरण व्याधि से मुक्ति भी मिल जाती है। नहीं तो एक साधारण व्यक्ति को जीवन के अंतिम समय में उसका प्राण दोनों ईडा और पिंगला नाड़ी चलता है एक साथ, और प्राण उसके ऊपर आ जाती है और प्राण शरीर छोड़ देती है। क्रिया योग में भी यही कर रहे हैं, हम अपने ईडा पिंगला को एक साथ चला रहे हैं, प्राण को ऊपर ला रहे हैं, लेकिन शरीर नहीं छोड़ रहे हैं। हम हम्म, शिव से मिलन कर रहे हैं, फिर जीव शिव का मिलन होने के बाद आगे की क्रिया है। फिर ट्रांस में जाते हैं, इसमें फिर टाइम समाधि ध्यान, गहरी ध्यान में जाते हैं, समाधि में जाते हैं। सर समाधि इज ए एक्सपीरियंस ऑफ बॉडीलेस ब्रेथलेस। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।